डायमेंशन, मोशन इन वन डायमेंशन, ठीक है। तो मोशन इन वन डायमेंशन चैप्टर के नाम से ही आपको मैकेनिक्स हम लोग शुरू कर रहे हैं। अब हमारा मैकेनिक्स का टॉपिक शुरू हो रहा है, ठीक है। तो मैकेनिक्स जो है हमारा, उसमें हमारा मोशन इन वन डी, आपको एनएलएम, मोशन इन टू डी, मोशन इन वन डी, मोशन इन टू डी, एनएलएम, डब्ल्यूपीई, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, ये सब हमारे जो चैप्टर है वो आपको हमारे किस चीज़ के, मैकेनिक्स का चैप्टर है। और अगर मैकेनिक्स आपका अच्छा है, सबसे ऐसा माना जाता है सबसे टफ मैकेनिक्स को, परंतु सबसे इंटरेस्टिंग मैकेनिक्स है, बिकॉज ना उसमें ज़्यादा फॉर्मूला है, ना कुछ उसमें ज़्यादा है। हाँ, बस थिंकिंग कैपेसिटी आपका अगर अच्छा है, थिंकिंग आपका अच्छा है, तो आप इजिली जो है उसको टैकल कर सकते हैं, और इस इजिली उसमें आप इजिली उसमें मार्क अपना सिक्योर कर सकते हैं। और जैसा कि आप लोग को पता होगा कि फिजिक्स ही हमारे नीट का जो है वो गेम चेंजर माना जाता है फिजिक्स से सब्जेक्ट को। तो चलिए मोशन इन वन डायमेंशन हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्टेंस विल बी द स्केलर क्वांटिटी, ये हमेशा हमारा पॉजिटिव ही होगा। डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, वो हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों हो सकता है, ठीक है। फॉर अ मूविंग बॉडी डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। मूविंग बॉडी, अगर बॉडी, ये मान लीजिए एक बॉडी है, ये आपको इधर चला, इधर चला, इधर चला, पूरे मोहल्ला घूम करके, पूरे दुनिया घूम करके, इधर 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 पूरा घूम करके वो वापस पोजीशन पे आ गया, तो ये तो भाई कुछ ना कुछ तो मूवमेंट तो किया है ना, तो इसका डिस्टेंस तो हमारा कभी जीरो नहीं होगा। परंतु डिस्टेंस हमारा जीरो हो सकता है अगर वो क्लोज पाथ कवर कर लिया, जैसे हमारा ये है। जैसे आपको अभी हम एग्जांपल दिए कि एक बंदा है, वो बंदा पूरा घूम करके यहाँ पे आ गया वापस पोजीशन पे, तो वो हमारा क्या है, क्लोज लूप फॉर्म कर लिया। तो क्लोज पाथ जैसे ही हुआ तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। इसी से रिलेटेड है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर साइन विल बी मेंशन। इसलिए हम लोग देखे होंगे कि वेलोसिटी को जब भी हम लोग डिनोट करते हैं तो इस तरीके से। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इस तरीके से भी हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कब होगा, जब दोनों बॉडी बोथ बॉडी बॉडीज मूव्स इन स्ट्रेट लाइन विदाउट टर्निंग बैक, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट पाथ पे मूव करेगा, तो हमारा डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन डिस्टेंस, व्हाट, सॉरी, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट कब होगा, तो इसको छोड़ के हर एक केस में जो है हमारा डिस्टेंस जो है वो हमेशा हमारा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा ही होगा, या उसके इक्वल हो सकता है। इक्वल किस केस में होगा वो हम लोग डिस्कस कर लिए, और ज़्यादा कब होगा तो वो यहाँ पे इसको छोड़ के हर एक केस में होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बाद हम लोग स्पीड वेलोसिटी देख लिए। स्पीड वेलोसिटी के बाद हम लोग एवरेज स्पीड और एवरेज इंस्टेंटेनियस स्पीड देखने वाले हैं। Speed and velocities. So average speeds and velocity. What is average speeds and velocity? एक मिनट भाई, पानी पी लेते हैं, थोड़ा गला बैठ गया। एक मिनट। So average speeds and average velocity. तो एवरेज टर्म्स है टाइम इंटरवल के लिए। जैसे मान लीजिए ये एक टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, 1 सेकेंड, 0 सेकेंड पे ये शुरू हुआ, और यहाँ से ये गया टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे। टी इज इक्वल टू 0 से टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड जो है वो हमारा टाइम इंटरवल होगा। वही जो अगर आपको बोलता है कि टी इज इक्वल टू 0 से शुरू किया और टी इज इक्वल टू 5 तक है, ठीक है। टी इज इक्वल टू 0 से शुरू किया
और t इज इक्वल टू हमारे 5 तक है। तो यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है, वहां पे स्पेसिफिकली बताइए आप कि 2 सेकेंड जो है हमारे टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे हमारा जो है आपको स्पीड या वेलोसिटी क्या होगा। तो एट दैट टाइम्स वी कॉल्ड इंस्टेंटेनियस, मतलब एट अ पार्टिकुलर ऑफ इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कोई चीज आपसे पूछेगा तो वो हमारा अ, उस दौरान जो हमारा मैग्नीट्यूड होता है वो हमारा बोथ स्पीड एंड वेलोसिटीज आर इक्वल बिकॉज that times the speed and velocities are same because of the object does not change their position. Sorry, the object does not change their direction. It's only change their position in a straight line or in a in the instant of times। ठीक है, समझ रहे हैं? तो आइए आप एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी विल बी द डेल्टा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, और ये हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हमारा एवरेज स्पीड हो गया। और एवरेज वेलोसिटी आपको हम बता दिए क्या है, 2023 में और 2018 में से क्वेश्चन पूछा है। आपको एक तरीके का ये होगा कि जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल है, ये आपको एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं। एक पार्टिकल है, यहाँ से यहाँ तक मूव किया। एक मान लीजिए कार है, ठीक है, एक कार है, वो यहाँ से यहाँ तक मूव किया। तो एक तरीके का आपको पूछता है कि जब डिस्टेंस हो तो उसमें डिस्टेंस के केस में क्या होता है, जिसमें 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 फॉर्मूला लगता है। अगर दो हमारा हाफ इक्वल डिस्टेंस हमारा हो जाए तो उस केस में अगर आपसे बोलेगा कि एवरेज स्पीड निकालो तो ये फॉर्मूला हमारे होते हैं। और नीट में इस बार इस फॉर्मूले से आई थिंक 2 से 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे हम लोग ये डिस्कशन कर लिए कि क्या होता है नहीं होता है। इफ अ बॉडी मूव्स इन स्ट्रेट लाइन विदाउट टर्निंग बैक, हमारा जो स्पीड और वेलोसिटी है उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमारा वो सेम होता है। इन ऑल अदर केसेस, जिस तरीके से हमारा आपको डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, उसी तरीके से हमारा एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी। समझ गए? कोरिलेट करिए आप आपस में सारा कुछ, जैसे ही कोरिलेट करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट खुद चमकेगा। अब आइए इधर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। तो वेलोसिटी होता है डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी। और ये हमारा मैग्नीट्यूड वाइज दोनों का सेम ही होगा, मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि अगर डी एक्स बाय डी टी है और उसका ये मैग्नीट्यूड का साइन होता है, ये साइन है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, तो वो हमारा स्पीड कहलाएगा। और नॉर्मली अगर आपको कोई बोलेगा कि डी एक्स वैक्टर अपॉन डी टी जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, तो वो हमारा वेलोसिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वेलोसिटी। तो इस तरीके का आपको आश्चर्य लगेगा, इस तरीके का क्वेश्चन आपको जेई एडवांस में मिला है। यस, इस तरीके का क्वेश्चन आपको जेई एडवांस में मैच द फॉलोइंग टाइप में आपको देखने को मिला है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो आप लोग के लिए जरूर एडवांस का भी क्वेश्चन लाया जाएगा। लोड मत लीजिए, आप लोग नीट के बच्चे हो या जेई के बच्चे हो, आप लोग के लिए जेई एडवांस का भी क्वेश्चन लाया जाएगा। अगर आप लोग कमेंट करते हैं, आप लोग को सही लगता है एक्सप्लेनेशन, आप लोग को क्वेश्चन सॉल्विंग में इंटरेस्टिंग है, आपको इंटरेस्ट है, तो आप लोग के लिए वो भी जल्द से जल्द लाया जाएगा। तो लोड नहीं लेने का, बस आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है, कंटिन्यूअसली। तो ये आप एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी समझ गए। काफी टाइम लगा दिए इस पे, कोई बात नहीं, आगे हम लोग चलते हैं कि हमें काफी कुछ कवर करना है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे। तो जैसे ये एग्जांपल आपको दिया है कि x इज इक्वल टू 4t² प्लस 2t, बॉडी स्टार्ट लाया, बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है।
टर्निंग बैक नहीं लिया है, मतलब इस तरीके से जा रहा है तो जा ही रहा है, उस टाइम पे आपको बता रहा है। उसमें हम लोग का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है एट टी इक्वल टू 2 पे पूछ रहा है। तो वेलोसिटी है तो वेलोसिटी हमारा क्या कर देंगे, डी एक्स बाई डी टी क्या कर देंगे, तो डी एक्स बाई डी टी कर दिए, डी एक्स बाई डी टी कर दिए। तो आप जैसे ही 4t² बाय 2t का इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 8t+2। अब इसमें आप अगर 2 सेकेंड पुट कर देंगे तो 8 × 2 + 2 डेट विल बी 10 to 12, 12 आ जाएगा 12। तो 12 आपको आंसर आ गया। ठीक है। ठीक है। अब आइए एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करें। तो सिंपली आपको सबसे पहले डेल्टा एक्स निकालना होगा, डेल्टा एक्स वेक्टर निकालना होगा, डेल्टा एक्स वेक्टर निकालना होगा। तो जैसे हमारा इक्वेशन दिया है कि 4t² प्लस 2t, तो डेल्टा एक्स में सबसे पहले हमारा एक्स वेक्टर का ये इक्वेशन दिया है। अब एक्स वेक्टर का ये इक्वेशन दिया है तो सिंपली क्या करिए, उतना दिमाग लगाने का काम नहीं है। सिंपली क्या करिए, अगर 2 सेकेंड दिया है ना तो 2 सेकेंड एक बार इसमें t = 2 सेकेंड पुट करिए, और एक बार t = 1 सेकेंड पुट करिए, और जो हमारा फाइनल माइनस इनिशियल करिए तो डेल्टा आपको आ जाएगा। और टाइम है फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम करिए तो डेल्टा आपको आ जाएगा। डेल्टा एक्स का तो आ ही गया, डेल्टा टी भी आ जाएगा वैल्यू। और जब और एवरेज वेलोसिटी आपको होता है क्या, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा डिस्प्लेसमेंट अपॉन डेल्टा टाइम। तो वहां से करेंगे तो 14 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा आंसर आपको। इट्स मैग्नीट्यूड विल यू इट्स मैग्नीट्यूड विल गिव यू द एवरेज वेलोसिटी। और इसी का मैग्नीट्यूड जो है हमारा, सॉरी गलत है, गलत 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 भाई, माफ कर दीजिएगा। इसका मैग्नीट्यूड तो आपको वो देगा ना, इसका मैग्नीट्यूड और हमको एवरेज स्पीड के इक्वल भी दे दे। ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे। आगे चलिए। आगे हमारा है कि अगर b इज इक्वल टू 2 - t दिया है, b इज इक्वल टू 2 - t दिया है, और आपको बोलेगा कि x का वैल्यू बताइए, x क्या होगा। तो अब देखिए, जैसे ही आप, अगर डिस्प्लेसमेंट से आपको वेलोसिटी में जाना है तो आप लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल, बेसिक कैलकुलेशन कैलकुलस में आप लोग डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करके हम लोग डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी में जाते हैं, वेलोसिटी से एक्सीलरेशन में जाते हैं। उसी तरीके से अगर आप लोग अगर एक्सेलेरेशन का इंटीग्रेशन कर देते हैं तो आपको चेंज इन वेलोसिटी देखने को मिल जाएगा। और जब आप लोग वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन ये इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप इसका जैसे ही इंटीग्रेशन करेंगे तो 2t - t² बाय 2 देखने को मिल जाएगा आंसर। ठीक है। यहाँ पे दो केस है, एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t = 1 सेकेंड, तो डायरेक्टली आप वैल्यू पुट करिए यहाँ पे t = 1 सेकेंड पे, तो आपको आंसर मिल जाएगा। सिंपल सा फंडा, नॉट एनी लफड़ा। और यहाँ पे अगर आपको एवरेज का बात करना है तो इस तरीके से आप इंटीग्रेशन आपको बता ही दिए किस तरीके से करना है, इंटीग्रेशन करिए, आप वैल्यू निकालिए, आंसर आपको मिल जाएगा। सेम एज दिस। ठीक है। तो बॉडी टर्न्स बैक एट t = 0, मतलब t = 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड से अगर 2 सेकेंड से पहले अगर बॉडी आ जाता है तो हमारा वो पॉजिटिव होगा। अगर 2 सेकेंड के टाइम पे के इक्वल आता है तो वो हमारा जीरो हो जाएगा, और मतलब न्यूट्रल हो जाएगा, कोई ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। परंतु अगर t = 2 सेकेंड से ज्यादा में बॉडी रिटर्न होकर के आता है तो वो हमारा नेगेटिव कहलाता है। क्या कहलाता है, नेगेटिव। क्या कहलाता है, नेगेटिव। ठीक है। तो आगे चलिए। ये देखिए आप लोग के लिए क्वेश्चन, कैलकुलेटिंग
The displacement when man takes turns after covering equal distance x. So अगर x vector after one turns, x vector after two turns, x vector after three turns, यहाँ पे जो है हमारा 120 डिग्री बनाएगा, तो 120 डिग्री के हमारे x के बराबर डिस्प्लेसमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ए एक्स रूट टू, यहाँ पे आंसर तो लिखा ही है भाई, एक्स रूट टू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको जीरो आएगा और यहाँ पे भी आपको जीरो आएगा। क्या आएगा? जीरो। आगे एक्सेलेरेशन, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेट ऑफ change of velocity is called acceleration. Rate of change, rate of change of velocity, acceleration कहलाता है। क्या कहलाता है? Acceleration. Instantaneous acceleration और एवरेज acceleration सेम एज जो हम लोग पढ़े हैं वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी, कोई नया कॉन्सेप्ट तो लगेगा नहीं। सेम कॉन्सेप्ट ही यहाँ पे भी अप्लाई होने वाला है। सेम कॉन्सेप्ट ही यहाँ पे अप्लाई होगा। तो क्या क्या कॉन्सेप्ट है जो जो हम लोग पढ़े हैं कि dv बाई dt कर दीजिए अगर आपको कोई भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे निकालना है, और अगर आपको एवरेज निकालना है तो डेल्टा भी फैक्टर अपॉन डेल्टा टी कर दीजिए, आपको वो मिल जाएगा। जैसे ये इक्वेशन दिया है हमारा, क्या x इज इक्वल टू दिया है कि 2t³ प्लस 6t², तो 2t³ प्लस 6t² है। एक बार इसको आप लोग जैसे ही आप इसको डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो डिफ्रेंशिएशन से आपको 60 ये बाहर से नीचे आ जाएगा, 60² प्लस 12t आ जाएगा। अगर एक बार और डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं तो आपको 12t प्लस 12 आ जाएगा, 12t प्लस 12 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये आ जाएगा। और जैसे ही आप इसमें t इज इक्वल टू, पहले तो आप इस तरीके भी से सॉल्व कर सकते हैं कि वेलोसिटी जो आपको इक्वेशन निकला है उसमें जैसे ही आप वैल्यू पुट करेंगे कि 1 सेकेंड, तो आपको आंसर आ जाएगा। हाँ, तो 0 सेकेंड पुट करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। टाइम दिया है 1, तो आप पुट करिए इसमें 6 1² प्लस 12 1, दैट विल बी दी 18, तो 18 मीटर पर सेकेंड आपको आंसर मिल गया। इस तरीके का भी क्वेश्चन आपको 2012, 2015 और 2016 में आपको मिल गया देखने को। तो ये आशा करते हैं कि आपको ये